माड़ी रे, लीला भाभी, आपने आज फिर से चाय में हींग डाल दी। अच्छा, तो एक काम करो मीनाक्षी, इसमें थोड़ा सा तेल, राई और जीरे का झोंक मार दो। आज हम दाल चावल नहीं चाय चावल खाएंगे। ओके? चाय चावल? अच्छा, वो राई और हींग देना जरा वहाँ। ओ बीरबल, तुम सचमुच इसमें झोंक मारने वाली थी? ए मीनाक्षी, तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? प्रवीणा, उसे क्यों डांट रही है प्रवीणा? मुझे डांट। भाभी मैं बेशरम हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि बड़ों को डांटो। नहीं, अब इस घर का रूल बदल गया है। अब छोटे बड़ों को डांट सकते हैं। अच्छा, तो बा कहाँ है? बा, जरा 2 मिनट बाहर तो आइए। मीनाक्षी तू डांट। भाभी आपने कुछ नहीं किया। भाभी मुझे हॉट चॉकलेट बना के दो ना प्लीज। बेबी बहन, यहाँ हॉट सेशन चालू है, बाद में। डांटती क्यों नहीं मुझे मीनाक्षी? हाँ, मैंने कहा ना डांट। अब तू मुझे ही नहीं, इस घर के सारे बड़ों को डांट सकती है। डांट। भाभी जो कुछ भी सुनाना है मुझे सुनाइए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। नहीं बेबी बहन, मैं तो बड़ी हूँ, मैं कैसे सुनाऊं? रूल तो आप ही ने सेट किया है ना। अनीश कुमार भाभी, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बा और सुबोध भाई ऑलरेडी मुझे डांट चुके हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आई एम सॉरी। भाभी कुछ बोलिए, चाहिए तो मुझे डांट दीजिए। भाभी प्लीज कुछ बोलिए। बोलिए। बेबी बहन कब से बोल रही है बोलिए बोलिए बोलिए, तो कुछ तो बोलिए, वरना तो हमेशा शुरू रहता है। घर में ये तो होना ही चाहिए, घर में वो तो होना ही चाहिए। अब क्या हुआ? बोलती बंद? लीला भाभी कुछ तो बोलिए, वरना बोलने की मशीन मंगाए अमेरिका से। मीनाक्षी, और आप क्या मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? प्रवीणा भाभी, आप तो अपना बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद। जब देखो तब चपड़ 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 शुरू हो जाता है। ये लो 10 का भाव, ये लो 5 का भाव, हर बात पर भाव भाव भाव। भावनगर भेज दूंगी आपको। ए चुप। प्रवीणा, जाने दे। अरे क्या जाने दे, वो रात में अचानक अलार्म शुरू हो जाते वैसे शुरू हो गई। नॉनसेंस। लीला भाभी ने ही कहा था मुझे डांटने के लिए, और फिर मैं सोच रही थी कि क्या डांटूं। ओ हो, ये सोच रही थी कि कैसे डांटना है। मीनाक्षी, जब तुम सोच रही थी ना, तब यहाँ रूल चेंज हो गया। तुमने सुना नहीं? बेबी ने सॉरी कहा। मैं फिर से सॉरी कह रही हूँ। सॉरी कहने से बात नहीं बन जाती। मैं तो एक बार को मान लूंगी, लेकिन मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि अनीश कुमार की मम्मी अब इस बात का क्या जवाब देंगी। आप ही कुछ समझाइए। लीला, इसमें मैं क्या कहूँ? देखिए बहन जी, आप बेबी बहन की बात का बुरा मत मानिए। आप समझते क्यों नहीं है? उस दिन भाई साहब मुझे कितना कुछ बोल के गए, उसके बाद आपके बेबी आकर मुझे लेक्चर दे के गई। आपको क्या लगता है मैं कोई पुतला हूँ जो ये सब सुन के भी चुप रहूं? देखिए, बेबी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपकी माफी मांगते हैं। हाँ प्लीज। वो है ही थोड़ी मुंह फट। तो उसे घर पर ही रखिए ना, छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं है उसे। अनीश कुमार जी, आप अपनी मम्मी को समझाइए, कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं? एक तरह से मॉम ठीक ही कह रही हैं। हाँ, मैंने बेबी की तरफदारी की, मगर उसे मॉम से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज बहन जी। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इस सगाई में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। चाहे वो आपके हिसाब से हो, चाहे मेरे। और डिंपल, मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे परिवार में शामिल हो सकती हो। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? देखिए बहन जी, देखिए भाई साहब, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई आके मुझे सिखाए, और वो भी बेबी जो अनीश से भी छोटी है, ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ।
और ये सब होने के बाद भी अगर अनीश डिम्पल के साथ सगाई करना चाहता है तो जरूर कर सकता है, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, इन्वॉल्व नहीं रहूंगी और आइंदा यहां कभी वापस भी नहीं आऊंगी। प्लीज आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ऐसा करेंगी तो मैं अपनी बेटी कैसे दूंगी इस घर में? एक मिनट मम्मी जी, मैं सगाई सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अनीश से प्यार करती हूँ। एक और वजह भी है, मैं चाहती थी कि हम सब साथ में रहें। जैसा मेरा परिवार है वैसे हम सब मिलजुल कर रहें। मैं नहीं जानती थी कि मेरे वजह से आप और अनीश अलग हो जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है डिम्पल, और हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आइंदा मुझसे रिलेशन रखने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। अगर आप मेरी वजह से अलग हो रहे हैं तो मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। We'll call off the engagement. डिम्पल पागल हो गई है? क्या बोल रही है? प्लीज मम्मी, अब ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अरे अरे डिम्पल, अरे रोकिए ना उसे। अरे अनीश कुछ करो। डिम्पल डिम्पल रुको, डिम्पल रुक। क्या हुआ? किसे रोकूं? कोई था क्या यहाँ? कोई नहीं था, सपना था। डरा दिया तुमने तो। डर तो मैं गई थी। एक पल के लिए लगा कि ना बाबा ना। क्या देखा तुमने लीला? याद करूं तो कुछ हो रहा है मुझे। ना बाबा। ठीक है चलो, तो मैं सो जाता हूँ अब। आपको अपनी बेटी के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इतना बुरा सपना देखा मैंने और आपको सोने की पड़ी। अरे लीला, मुझे थोड़ी कोई सपना आया था कि तुम्हें क्या सपना आया। मैं पूछ रहा हूं तो ना बाबा ना ऐसा कह रही हो, तो क्या करूं मैं? मैंने देखा कि डिम्पल की सगाई नहीं हो रही है। अरे नहीं नहीं लीला, ये सपना था, ऐसा नहीं होगा। हुआ तो कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। ये क्या अनाप शनाप बोलती हो तुम लीला, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे कितने बजे कितने हैं? सुबह नहीं हुई है अभी तक। कुछ भी बोलती हो तुम लीला। बेबी बहन ने ठीक नहीं किया वहां जाकर। क्या ठीक नहीं किया? क्या जरूरत थी उन्हें वहां जाकर इतना कुछ बोलने की? भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो।